रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद फिलहाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है, वो बृजभूषण शरण सिंह के लिए हो या फिर कहीं पहलवानों के लिए, क्योंकि सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। और इसी बीच कई फेक खबरें जो चल रही थी उनका भी इलाज शुरू हो चुका है। एक तरफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पूरी कोशिश में है कि रेसलिंग फेडरेशन का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसी कारण रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मगर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि अब इस मामले की जांच में मदद के लिए पुलिस इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, महिला पहलवानों की एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की अब जांच में लगी हुई है। पुलिस ने 15 जून तक चार्जशीट दायर करनी है, ऐसे में वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए फेडरेशन ने 5 देशों से भी अब मदद मांगी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसका सही समय से फायदा हो पाएगा। समय से इसलिए क्योंकि इसमें कुछ पेच फंसा हुआ है। आखिर वो क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, उनकी शिकायत में कजाकिस्तान, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया और किर्गिस्तान में जो आयोजित टूर्नामेंट्स थे, इन सभी का जिक्र है। सबूत इकट्ठा करने के लिए अब इसी मंशा से दिल्ली पुलिस ने इन 5 देशों की रेसलिंग फेडरेशंस में लिखित रूप से अब मदद मांगी है। जी हाँ, उन्होंने इन सभी घटनाओं से जुड़े जितने भी फुटेज और वीडियोस हैं वो सभी वहां से मंगवाई है। मगर इससे भी एक बड़ा पेच जो इसमें फंसा है वो ये है कि इन सभी फेडरेशन में से कोई भी 15 जून से पहले जानकारी मुहैया नहीं करा सकता है, जबकि दिल्ली पुलिस के पास रिपोर्ट दायर करने के लिए केवल 15 जून तक का ही समय सीमा है। जी हाँ, 15 जून तक के समय सीमा के अंदर ये सारी चीजें करनी है। 15 जून के बाद विदेशों से मिले विवरण का सप्लीमेंट आरोप पत्र में दाखिल कर सकती है हालांकि वो, और अब ये पेच जांच के लिए बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। वही भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को कराने की योजना बनाई है और इसके लिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को निर्वाचित अधिकारी नियुक्त किया गया है। जैसे ही चुनाव के बाद आई, कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को भी इससे जोरदार झटका लगा होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को आंदोलनकारी पहलवानों के साथ मुलाकात के बाद ये कहा था कि WFI के चुनाव 30 जून को कराए जाएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि किस समय, और इस समय सीमा का प्लान करना भी मुश्किल होगा, ये बात कही गई है, क्योंकि WFI की विशेष आम बैठक के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है। आपको बता दूं कि 10 से 18 जून तक कजाकिस्तान में अंडर 23 और अंडर 17 कैटेगरी की एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल में अब बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, वही दल में से एक कोच और 2 रेफरी को भी हटाने की बड़ी खबर सामने आई है। और ये वही रेफरी है, जिन रेफरियों को हटाया जा रहा है ये वही है जो एक बृजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में थे, तो दूसरे खिलाड़ियों के जिन रेफरियों को हटाया जा रहा है उसमें जगबीर सिंह का नाम शामिल है। जगबीर सिंह ने कुछ समय पहले ही यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिला पहलवानों का समर्थन किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों को जबरदस्ती गले लगाता था, उन्हें गलत तरीके से छूता था। जगबीर सिंह को पहले कजाकिस्तान जाने के लिए चुना गया था, लेकिन अब उनका नाम दल से ही हटा दिया गया है। जगबीर सिंह के साथ साथ अंडर 17 टीम के कोच वीरेंद्र मलिक और राजीव तोमर का नाम भी इस लिस्ट में से हटा दिया गया है। आपको बता दूं कि ये दोनों ही नाम बृजभूषण शरण सिंह के करीबी लोगों में माने जाते हैं। वीरेंद्र को 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ग्लासगो में यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये वही नाम है जो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह पे फिलहाल 2 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर फिलहाल मुसीबत दोनों तरफ से बढ़ रही है कि एक तरफ जांच की जो कमेटी है उसे 15 तारीख तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, और दूसरी तरफ जो पेच फंस चुका है उसे लेकर अब पुलिस के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। वही बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी
ये एक चैलेंजिंग समय है और पहलवान तो लगातार इससे जूझ ही रहे हैं। साक्षी मलिक ने भी बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, एक बार भी किसी ने भी सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की है। और उन्होंने ये बात कहा कि आज दुख हो रहा है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। ये दुख की बात है क्योंकि ये वही पीएम है जिन्होंने हमारे ओलंपिक्स में मेडल आने के बाद हमें घर पे बुलाया था, लंच के लिए बुलाया था और हमसे बातचीत की थी और हमें अपना परिवार कहा था। अब इसे लेकर आगे क्या चीजें सामने आती है और 15 जून को रिपोर्ट के साथ क्या क्या पेज सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसे लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।